हेलो फ्रेंड। मैं हूं राहुल पाल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का पाल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों मैं लेके आ चुका हूं जीके और जीएस टेस्ट सीरीज का छठा भाग लेके, जो कि होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाजवाब टेस्ट होगा ये। तो आपको करना क्या है, अगर आप हो चैनल पे नए तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर चलेंगे हम सीधा टेस्ट की तरफ और हम करेंगे टेस्ट की शुरुआत, जो कि होने वाला है बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, नींबू में खटास किस चीज़ की होती है। नींबू में खटास किस चीज़ की होती है। एसिटिक अम्ल, एस्कार एस्कार्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल। तो आपको बताना है कि नींबू में खटास किस चीज़ की होती है। तो आपके पास है 10 सेकंड का टाइम। तो आपको 10 सेकंड में कमेंट में जाके बताना है कि कौन सा सही है। तो ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो आपका टाइम जो है वो है समाप्त हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। नींबू में खटास किस चीज़ की होती है, तो होती है सिट्रिक अम्ल की। ठीक है, फिर चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, किस मुगल सम्राट ने अमृत शहर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण हेतु जमीन दान में दी थी। तो किस मुगल सम्राट ने अमृत शहर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण हेतु जमीन दान में दी थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो बताना है किस मुगल सम्राट ने अमृत शहर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण हेतु जमीन दान में दी थी। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो आपका टाइम जो है वो समाप्त हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अकबर। वो है अकबर। तो मुगल सम्राट अकबर ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण हेतु जमीन दान में दी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अकबर। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग कितना होता है। पहला है 1.64 kg, दूसरा है 1.36 kg, तीसरा है 1.46 kg या फिर चौथा है 1.63 kg। ठीक है, तो आपको बताना है कि औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो आपका टाइम जो है वो है समाप्त हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1.36 kg। तो औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1.36 kg। ठीक है, फिर चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि अगला हमारा ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत में से होकर गुजरता है। ठीक है, तो आपको बताना है, पहला जो है विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्क रेखा। वो है कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं। ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लूकोजेन या सरक्रोज।
ठीक है, तो आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो आपका टाइम जो है वो है समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्लूकोजेन। ग्लूकोजेन कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं, तो ग्लूकोजेन के रूप में। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है 1690 में कलकत्ता की स्थापना किसने की थी। 1690 में कलकत्ता की स्थापना किसने की थी। कोलबर्ट ने, क्लाइव ने, चारनाक ने या डुप्ले में। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1690 में कलकत्ता की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो आपका जो है टाइम वो है समाप्त हो गया है। इसका सही आंसर जो है वो है जाब चारनाक। जाब चारनाक ने 1690 में कलकत्ता की स्थापना की थी। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य है। सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो आपका टाइम जो है वो समाप्त हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। वो है उत्तर प्रदेश। तो सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है सांभर झील में, चिल्का झील के समीप, उलर झील के पास या पुलिकट झील के समीप। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो आपका टाइम जो है वो समाप्त हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुलिकट झील के समीप। पुलिकट झील के समीप। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है। पहला ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा या फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो आपका टाइम जो है वो हो गया है समाप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑक्सीजन। वो है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो है ऑक्सीजन। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। मदरबोर्ड, दूसरा है सीपीयू, तीसरा है रैम, चौथा है मेमोरी। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो ठीक है, इसका जो
टाइम समाप्त हो गया है आपका। तो इसका जो सही आंसर है वो है CPU, वो है CPU। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो वो होती है CPU में। ठीक है, तो आज का टेस्ट है यहीं तक। तो अगर आप हो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।